हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। आइए बात करते हैं आज हम भाग 4 पर रचनाकार और रचनाओं के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे और मज़ेदार ट्रिकों के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, आइए रचनाकार और रचना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जयद्रथ वध, है ना, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर। देखो भाई मैथिली शरण गुप्त को हमने क्या लेंगे, मेथिली मेथी की सब्जी कोड करेंगे इसको मेथिली। अब देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति के पास पैसा होता है, महंगी सब्जी महंगी भी आती है मेथी की, तो कोई ले सके और कोई नहीं ले सके। तो देखो ये सके, मेथी ले सके और कोई नहीं ले सके, तो सके से साकेत। ठीक है, इसके बाद अब किसी ने ले ली, मान लो ले ली, तो वो भर भर के अपने द्वार पे लेके आएगा। द्वार पर भर भर, भारत भारती, मेथी ली तो भर भर के द्वार पे लेके आएगा और उस पन्नी में धर के लेके आएगा। भर के और धर के, एस के साथ यस के साथ धर के लाएगा। यशोधरा द्वार पे लाएगा और लेके कहाँ से आया, पंचवटी से लेके आया। दुकान कहाँ थी, पंचवटी में। मेथी की दुकान कहाँ थी, पंचवटी में। ठीक है, अब लाके सब्जी नहीं बनाएगा उसकी, बनाएगा सर। तो सब्जी बनाते टाइम पे उसको काटेंगे, कट 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 वध करेंगे उसका, जय द्रथ वध। सब्जी बनाएंगे तो काटने तो पड़ेगी उसको, जयद्रथ वध। ठीक है ना। तो साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर किसकी रचना है बेटा, मैथिली शरण गुप्त सर की है सर। आगे देखिए शिव मंगल सिंह सुमन साहब। अब शिव मंगल सिंह सुमन में कोट करेंगे अपन इस सुमन को। किसको, सुमन को। सुमन मतलब क्या, सु मतलब अच्छा और मन मतलब मन, अच्छा मन। अब देखो अच्छे मन में क्या क्या विचार आते हैं जानते हैं, है ना। अब अच्छा मन होगा तभी आदमी क्या करेगा, बारात लेके जाएगा खुशी खुशी। मिट्टी की बारात, किसकी बारात लेके जा रहा है, मिट्टी की बारात लेके जा रहा है, मतलब मिट्टी की बारात। अब आपको मालूम है बारात में कोई लोग नाचते गाते झूमते हुए जाते हैं, हिलोरे मारते हुए जाते हैं, हिल्लो रे हिल्लो, नाच लो रे नाच लो, गा लो। तो हिल्लोल, मिट्टी की बारात में हिलो हिल्लोल, अच्छे मन से हिलो लपक के, सुमन। ठीक है। अब इसके बाद में देखो आदमी जब खुश होता है ना तो उसको पुराने दिन भी याद आते हैं कि देखो एक वो दिन थे यार हमारे, बहुत मुश्किल से दिन हमने बिताए थे और आज देखो सब ठीक ठाक है। तो जीवन के गान गाता है, जीवन के गान। खुशी में भी अच्छे मन से ही गा रहा है, हालांकि गाने में कि देखो पहले के दिन ऐसे थे। तो जीवन के गान कैसे गाता है, वाणी की व्यथा से, अपने दुखों को बताता है अपने वाणी से, वाणी की व्यथा से, अच्छे मन से बता रहा है। जो भी है अच्छे दिन आते हैं तो लोग पुराने दिनों को याद करते हैं, फिर देखो यार वो है ना ऐसे। तो जीवन के गान वाणी की व्यथा से, कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रलय आए हैं साहब, लेकिन उन प्रलय को हमने जैसे तैसे तोड़ा मरोड़ा और आगे बढ़ गए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढा और चलते रहे बस। तो प्रलय सृजन, प्रलय हुआ और फिर हमने निर्माण किया। सृजन मतलब निर्माण। ठीक, हमारे जीवन में हिमालय की जैसी बड़ी बड़ी समस्या आई हैं, बड़ी समस्या आई है। तो देखो विंध्य हिमालय, प्रलय आया है ना, तो हिमालय जैसी समस्याएं खड़ी थी सामने, उनको भी फोड़ा और फिर से निर्माण किया। ये जीवन के गान हो रहे हैं, व्यथा सुनाई दे रही है अच्छे मन से, सुमन से। ठीक है ना। युग का मोल हमने खूब अच्छी तरह समझा। हमारा एक वो युग था और एक आज का युग है। युग का मोल, हमने युग के मोल को बहुत अच्छी तरह से समझा है और हमारा विश्वास युग के प्रति बढ़ता ही गया, क्योंकि हमने काम पे विश्वास करा, लगातार काम करते गए और हमारा विश्वास बढ़ता गया। और एक आज का जमाना आया कि हम देखो मिट्टी की बारात लेकर चल दी है, खुशी खुशी, है ना। ओके, तो मिट्टी की बारात, हिल्लोल, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय और युग का मोल, विश्वास बढ़ता ही गया। किसकी रचना है, सुमन साहब की है। सुमन साहब बोले तो शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन बड़े गजब से याद हो जाएगी। देखो अब आपको मुंशी प्रेमचंद साहब में आप लोगों को कोड करना है सिर्फ एक शब्द, प्रेम। कौन सा, प्रेम। किसी को किसी से जब मोहब्बत हो जाए तो फिर क्या क्या होता है जरा देखिए आप लोग, है ना। देखो आजकल जो प्रेम हो रहा है ना उसमें सबसे ज्यादा गबन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, गबन।
गबन हो रहा है प्रेम में। गबन समझते हो ना, जैसे पैसे में गबन करते हैं ना लोग, ऐसे प्रेम में भी गबन चल रहा है आजकल, है ना। खूब सुना होगा तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, है ना। ऐसे गबन बहुत हो रहे हैं आज के दौर में, है ना। अपने यहाँ तो कम हो रहे हैं, विदेशों में हो ज्यादा हो रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, तो गबन चल रहा है कि नहीं। अब प्रेम के रंग में आदमी क्या होता है, रंग जाता है। क्या हो जाता है, प्रेम के रंग में रंग जाता है। तो प्रेम के रंग, प्रेम का रंग चढ़ता कि नहीं चढ़ता है, चढ़ता है। तो रंग भूमि, रंग भूमि, कर्म भूमि। कोई व्यक्ति प्रेम को ही अपना कर्म मान लेता है। अब प्रेम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो शादी वाला ही प्रेम है ना। ज्यादातर उसको मान लेते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब प्रकृति से प्रेम भी हो सकता है, मम्मी पापा से प्रेम भी हो सकता है ना। तो उसको अलग अलग लिहाज से आपको देखना है। तो प्रेम को ही क्या मान लेते हैं, कुछ कर्म भूमि मान लेते हैं, कर्म भूमि। गोदान, अब प्रेम किसी को किसी से हुआ है भैया, तो उसमें गो का दान भी करते हैं लोग। जैसे शादी करेंगे, प्रेम हो गया तो क्या करेंगे, शादी करेंगे। अब शादी करेंगे तो आपको मालूम है ना, पहले गायें दान की जाती थी, किसमें, दहेज में। किसमें, दहेज में। तो प्रेम में क्या दान कर दिया, गौ का दान कर दिया, ठीक है। प्रेम हमेशा निर्मल हृदय से ही होता है। निर्मल आत्मा कैसे होनी चाहिए इसमें, प्रेम में निर्मल, निर्मला, ठीक है ना, निर्मल से निर्मला। प्रेम किससे हुआ, प्रेमा से। जो प्रेम करने वाली लड़की थी उससे प्रेम हुआ, प्रेमा से, ठीक है ना, प्रेमा। वरदान, कुछ लोग इस प्रेम को वरदान समझ लेते हैं भगवान का, कि देखो मुझे तुमसे प्यार हुआ, इसमें कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा ही रही होगी, उनका वरदान ही रहा होगा। वरदान, वरदान, प्रेमा वरदान। सेवा सदन, प्रेम का नाम ही सेवा है। पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, ठीक है ना। तो ये सेवा सदन, सेवा से सेवा सदन, है ना। कायाकल्प, भैया प्रेम होने के बाद व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अरे शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया हो, तो उसकी काया क्या हो गई, बदल गई। कायाकल्प, कायाकल्प हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो कायाकल्प। अब प्रेम में शादी अगर बंदे ने करी है, प्रेम करने के बाद शादी करी है, तो मंगलसूत्र तो बनता है भाई, बनता है कि नहीं, बनता है। तो ये आ गया देखो मंगलसूत्र, क्या आ गया, मंगल का सूत्र आ गया, है ना। तो मंगलसूत्र हो गया। अब इसके बाद देखो भाई, अब पूस की रात, अब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो सुहाग रात नहीं आएगी क्या, वो तो आना है सर, है ना, स्वाभाविक है। तो सुहाग की रात, अब सुहाग की जगह यहाँ पे क्या याद कर लेना, पूस की रात। सुहाग की जगह पूस रख देना, पूस की रात हो गया। अब ऐसे ही शादी नहीं हो गई बेटा। वो जो लड़की का, प्रेमा का जो पापा था ना, वो बहुत बड़ा बांका जमींदार था, बड़ा मुश्किल से माना। तो वो लड़का कह रहा हमारा ससुर जी बहुत बड़ा बांका था, बांका होता ना बांके, तो बांका जमींदार की छोरी थी। किसकी थी, बांका जमींदार की लड़की थी, है ना। बेटों वाली विधवा, अब भैया ऐसा नहीं है कि हमेशा कुंवारी लड़की से ही प्रेम हो। ऐसे कई हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको जिन्होंने विधवाओं से शादी की है ना। या कुछ लड़कियां जो थी उन्होंने शादीशुदा पुरुषों से शादी की है। तो ये कोई मैटर नहीं करता है, प्रेम तो मतलब प्रेम ही होता है ना। मन का मामला है भाई, है ना। हाँ, तो बेटे जिस लड़की को, जिस महिला को थे, है ना, उससे भी प्रेम हो सकता है। तो बेटों वाली विधवा से प्रेम हो गया किसी को, किससे हो गया, बेटों वाली विधवा से प्रेम हो गया, बेटों वाली विधवा, ठीक है ना। अरे भाई सबको मालूम है, जिसने प्रेम के स्वप्न देखे हैं ना, वो सबके पूरे नहीं हुए हैं। अरे कुछ का तो दिवाला निकल गया, दिवाला सर, क्या निकल गया, दिवाला। देखो ये देख रहे थे प्रेम का स्वप्न, और भाई साहब का निकल गया क्या, दिवाला। जैसे बैंक का दिवाला निकलता है ना, बर्बाद हो जाता है आदमी, ऐसे प्रेम में कहीं बर्बाद भी हो गए। हाँ, तो बैंक का दिवाला, ऐसे प्रेम का दिवाला हो गया है, प्रेम में दिवाला हो गया, ठीक है। प्रेम का स्वप्न। पंच परमेश्वर, आपको सबको मालूम है परमेश्वर ने भी प्रेम कराए कि नहीं कराए, और आपसे भी करते हैं, वो तो करते हैं ना। तो पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर ने भी प्रेम किया है। विक्रमादित्य का तेगा, है ना भैया। विक्रमादित्य की शादी हुई, विक्रमादित्य की शादी हुई, तो उनकी शादी में क्या हुआ, अब लोग गीत नहीं गाएंगे क्या, गीत तो गाती है महिलाएं। तो विक्रमादित्य की शादी में गीतेगा, गीत गा से तेगा, विक्रमादित्य का तेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, कुछ नहीं, एक थोड़ा सा जीव आ गया था, है ना।
अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इसमें आपको क्या करना है, अयोध्या का वर्णन करना है। अयोध्या में जन्मे राम, है ना। तो जब राम जी जन्मे तो क्या क्या हुआ, वही हमारा वर्णन है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय के मामले में। देखो भाई, अयोध्या में जैसे राम जी जन्मे तो चांद सितारे भी राम के दर्शन करने आ गए रे भाई। कौन? चांद और सितारे भी राम जी के दर्शन करने आ गए, चांद सितारे। बाल गीतावली, तीनों माताएं बालक जब जन्म लिया तो गीत गाने लगी, खुशियों के गीत गाने लगी, बाल गीतावली। ठीक है। खेल तमाशा, उधर राम जी रोते रोते खेल तमाशा कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं, तो खेल तमाशा चल रहा है। ठीक है ना। अयोध्या में बाल विलास, बालक रूप में विलास कर रहे हैं। कौन? राम जी। ठीक है ना। बाल लीलाएं दिखा रहे हैं, विलास। अब दौड़ते दौड़ते चुभते चौपते, लिखा रहा है चुभते चौपते, चारों पांव से, मतलब ये आगे के पांव और ये पीछे के नीचे के पांव, है ना। तो चारों पांव से चुभते चौपते, कुछ भी कंकड़ पत्थर सब चुभ रहा है। और कहाँ दौड़ के जा रहे हैं? चौखट के पास। चौखट रहता है ना, तो चोखे पे चोखा खाना बनाते हैं ना उसे बैठ के, चोखा चौपदे, चारों पांव से चौखे पे दौड़ के जा रहे हैं। कौन? राम जी। कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं ये। ठीक है। ओके। तो चांद सितारे, बाल गीतावली, खेल तमाशा, बाल विलास, चुभते चौपते, चोखे चौपते। ठीक। ओके। अयोध्या सिंह उपाध्याय क्लियर है बेटा? ओके। अब आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब। महावीर को आपने को समझना है, जो महावीर है मतलब हनुमान जी को लेते हैं अपन महावीर के नाम से। चलो हनुमान जी को लेते हैं। हनुमान जी आए भूमि पर, हेलो, आए कि नहीं आए? आए। कौन सी भूमि पर आए? भारत भूमि पर आए, है ना। भारतवर्ष में आए, तो आए भूमि पर, भारतवर्ष की भूमि पर आए हनुमान। और कई सारी कलाएं दिखाई बालक रूप में ही। तो को हनुमान जी की कला या कोकिला, हनुमान जी की कला, है ना। कई सारी लीलाएं दिखाई, विनोद, बाल विनोद, खूब आनंद लिए बालकपन में। जैसे कि मन जैसा करा वैसा करा उन्होंने, मन में जैसा आया वैसा। जैसे सूर्य को निकलना है तो चलो निकल लेते हैं। मन जैसा उनका करा वैसा उन्होंने करा। काव्य मंजूसा, काव्य मंजूसा, काव्य कला। आपको मालूम है हनुमान चालीसा उनका एक काव्य है जिसमें उनकी कलाओं का वर्णन किया गया है। काव्य कलाप, ठीक है ना, काव्य कलाप। तो आए हनुमान जी भारतवर्ष में और उनकी कलाओं का वर्णन भी किया गया है हनुमान चालीसा में। तो काव्य कलाप, काव्य मंजूसा, मन जैसा कहता वैसा वो करते। मंजूसा, बाल विनोद, बालकपन में खूब आनंद लिया, है ना, यहाँ तक कि सूर्य को भी निकल गया। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, याद है ना, ये बाल विनोद। अगला देखिए, राम कुमार वर्मा साहब आए। राम कुमार वर्मा, देखो बेटा इसमें आप ट्रिक बनाते हैं एक अच्छी बढ़िया क्वालिटी वाली। यहाँ पे जो अंजलि है ना, तो इसको अंजलि पढ़ना है, और ये निशित है ना, निशित, इसको निशा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निशा। तो ये दोनों बहनें चित्तौड़ की चिंता में, चित्तौड़ पे किसी का आक्रमण हो रहा होगा तो उसकी चिंता में कि भाई चित्तौड़ को कब्जा कर लेंगे, चित्तौड़ के ऊपर ये दुश्मन लोग, तो फिर हमारे साथ भी कुछ कर सकते हैं ये। तो उसकी चिंता में इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने जौहर कर लिया। जौहर समझता है ना? हाँ वही जौहर। तो अंजलि और निशा ने चित्तौड़ की चिंता में जौहर किया। अंजलि और निशा ने, ट्रिक लिखते जाना आप लोग हैं, अंजलि और निशा ने चित्तौड़ की चिंता में जौहर किया। और एकलव्य ने, ये एकलव्य ना, एकलव्य ने हंसते हुए मतलब हिमहास, एकलव्य ने हंसते हुए राम कुमार का चित्र बनाया। एकलव्य ने हंसते हुए राम कुमार का चित्र बनाया, है ना। तो राम कुमार को भी लेना जरूरी है ना। और एकलव्य
ने हंसते हुए राम कुमार का चित्र बनाया। राम कुमार का चित्र बनाया। ठीक है बेटा, सिंपल है, हो गया ना। अगला देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल साहब। अब केदारनाथ को आपको पढ़ना क्या है बेटा, इसको कदर पढ़ना है। कदर, कौन कौन व्यक्ति किस किस चीज की कदर करता है जरा देखते हैं अपन, है ना। देखो, फूल नहीं रंग बोलते हैं। एक माली है, वो अपने फूल की कदर करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, उन पर जितना ज़्यादा रंग आ सकता है वो लाने का वो प्रयास करता है। भले उनके लिए पानी डालता रहता है ताकि वो ताजगी उन पर बनी रहे, रंगीन ताजगी, है ना। तो बोल रहा है वो बेचने के लिए कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, कितना प्यारे प्यारे रंग है हमारे फूलों के, ले जाइए फटाफट से, आइए और ले जाइए ले जाइए ले जाइए ले जाइए। तो फूल नहीं रंग बोलते, फूलों की कदर कौन करता है, माली करता है ना। फूल नहीं रंग बोलते हैं। पंख, पंखों की कदर कौन करता है, पक्षी करता है, क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चलता है ना। नाविक किसकी कदर करता है, पतवार की, अगर ये ना हो तो नाव आगे ना बढ़े, है ना। हाँ, तो पंख की कदर पक्षी करते हैं, पतवार की कदर नाविक करता है ना। और मेहंदी की कदर दुल्हन करती है, गुल मेहंदी, है ना। तो गुल नहीं हो जाए मेहंदी, इसलिए वो कदर करती है, गुल मेहंदी, ठीक है ना। युग की गंगा, आप सब जानते हैं गंगा की कदर हम सब करते हैं। हमारे युग की जो गंगा है उसकी कदर हम सब करते हैं, युग की गंगा। और माँ के प्यार की थप्पड़े जब पड़ती है ना, थप्पड़े, तो उसकी कदर हर कोई करता है। मुझे लगता है आपने भी खूब करी होगी, है ना। हाँ, तभी सुधार आता है। हाँ, थप्पड़े बिना सुधार नहीं आता है। तो मार प्यार की थापें, मार प्यार की थापें, मार लेकिन कैसी, प्यार की थापें, उसकी कदर भी होती है भैया, है ना। हाँ, तो केदारनाथ समझ में आ गया, अग्रवाल। अगला देखिए, धर्मवीर भारती, है ना। देखो भैया, सबसे पहली बात कि ये आदमी से लेना आपको, धर्म में वीर होना हर कोई चाहता है, धार्मिक आदमी बनना चाहता है, लोगों को दिखना चाहता है कि मैं धार्मिक हूँ, है ना। तो धर्मवीर, लेकिन आज का युग में क्या है, आज के युग में धर्मवीर कम मिलते हैं, क्योंकि आज का युग कौन सा, कलयुग है, तो एक तरह का अंधा युग भी है ना। तो धर्मवीर भारती मतलब धर्म से लेना है। धर्मवीर आज के युग में, अंधा युग में कम मिलते हैं ये लोग। ठंडे लोहे की तरह हैं आज के मामले में, ठंडा लोहा है कि नहीं, ऐसा ठंडे हैं लोग धर्म के मामले में, है ना। तो ठंडा लोहा, ठीक है ना, मतलब इतनी जागरूकता नहीं है धर्म के मामले में जितनी वास्तव में होना चाहिए, ठीक है। कनुप्रिया, जो धर्म में वीर होते हैं ना लोग, वो सबको प्रिय लगते हैं, धार्मिक लोग सबको प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक शिष्ट जीवन जीते हैं, ठीक है ना। यस, तो कनु प्रिया, प्रिया कान को भी प्रिय लगते हैं जब उनका नाम सुनाई देता है कि अरे वो साहब आए हैं, धार्मिक आदमी है ना। तो कनु प्रिया, कान को भी प्रिय लगते हैं, कौन, धर्म में वीर रहते हैं जो, ठीक है ना। सपना अभी अभी, सपना अभी भी, अभी भी कई लोग सपना देखते हैं धर्म में वीर होने का, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखना भी चाहिए, ठीक है ना। तो सपना अभी भी देखते हैं लोग। देशांतर, देश में अंतर होता है, कुछ लोगों में धर्मवीर ज्यादा, कुछ देशों में धर्मवीर ज्यादा मिलते हैं और कुछ देशों में धर्मवीर कम मिलते हैं, ऐसा देश में अंतर पाया जाता है, देशों में अंतर पाया जाता है, देशांतर। तो अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठंडा लोहा और देशांतर किनकी रचना है, धर्मवीर भारती साहब की रचना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 5 में। बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए एंजॉय। और कैसी लगी आज की हमारी क्लास जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड डे।